नमस्कार, स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। धनबाद में नहीं थम रही गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों की दहशत। रेलवे के डिपो स्टोर के मेन गेट पर की बमबाजी। डीआरएम और नगर निगम को भी दी धमकी। जामताड़ा के साइबर अपराधियों के शिकार हुए रांची के एक रिटायर्ड डॉक्टर। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गया एसएसपी कार्यालय के पास जमीन के रिकॉर्ड रूम में चल रहा भ्रष्टाचार का खेल। रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल। रामगढ़ के दामोदर नदी से जारी है बालू का अवैध उत्खनन। रात के अंधेरे में हाईवा और ट्रैक्टर से हो रहा बालू का अवैध कारोबार। सिवान में बंद पड़े मकान में चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। 35,000 नकद सहित लाखों रुपए के गहने ले उड़े चोर। अनंत सिंह की सदस्यता समाप्त। विधानसभा से अधिसूचना जारी। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है सजा। सरकारी आवास से मिले थे हथियार। वैशाली के डीईओ ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए जारी किया अजीबोगरीब फरमान। डीईओ के आदेश को शिक्षक मानने को राजी नहीं। रांची के मोराबादी मैदान में मेगा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कल। 10,000 युवाओं को मिलेगा नियुक्ति पत्र। बीजेपी और जेएमएम में घटती दूरियों को लेकर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने बड़ा बयान दिया। कहा, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। बीजेपी और जेएमएम ने पहले भी बनाया है सरकार। देवघर में कांवरियों की सुविधा के लिए दुम्मा बॉर्डर से कुजूरिया तक कांवरिया पथ में जगह जगह इंद्र वर्षा के लिए लगाया गया सिस्टम। कांवरियों को गर्मी से राहत देना है मकसद। पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा। अब तक 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। हिरासत में लिए गए 2 संदिग्ध लोग। संदिग्ध आतंकी जलालुद्दीन और अतहर के साथ तीसरे संदिग्ध आतंकी अरमान मलिक भी गिरफ्तार। पीएफआई संगठन की बैठक और प्रशिक्षण में ले रहा था भाग। 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की साजिश का बड़ा खुलासा। युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर करता था गुमराह। कई गुप्त दस्तावेज भी बरामद। संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद 26 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज। एफआईआर में पटना, दरभंगा समेत कई जिलों के लोग शामिल। संदिग्ध आतंकी जलालुद्दीन की 1982 में हुई थी आरक्षी के पद पर बहाली। 2008 से 2010 तक रांची में हुई थी पोस्टिंग। झारखंड पुलिस खंगाल रही पूरी कुंडली। मोहम्मद जलालुद्दीन आतंकी ट्रेनिंग के लिए दे रखा था मकान। पीएफआई के संदिग्ध आतंकी अतहर परवेज ने ट्रेनिंग के लिए लिया था मकान। मुस्लिम युवाओं को दिया जा रहा था प्रशिक्षण। न्यूज 18 के हाथ लगी आतंकियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी। 6 और 7 जुलाई को फुलवारी शरीफ में हुई थी ट्रेनिंग। दूसरे राज्यों से पहुंचे थे लड़के। संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पटना एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था विवादित बयान। कहा, फुलवारी शरीफ में आरएसएस की तरह दी जा रही थी ट्रेनिंग। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। विवादित बयान पर पटना के एसएसपी को नोटिस। पीएफआई से की थी आरएसएस की तुलना। पुलिस मुख्यालय ने 48 घंटे में मांगा जवाब। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पटना एसएसपी पर निशाना साधा। कहा, मानसिक रूप से दिवालिया है पटना के एसएसपी। सरकार उनको तुरंत करे बर्खास्त। मंत्री सम्राट चौधरी ने पटना एसएसपी के आरएसएस पर दिए बयान से बेहद नाराजगी जाहिर की। कहा, आरएसएस की देशभक्ति पर नहीं खड़ा कर सकता कोई सवाल। एसएसपी को जल्द हटाने की मांग। पटना एसएसपी की टिप्पणी पर रविशंकर प्रसाद ने कहा, गैर जिम्मेदाराना और अशोभनीय। उचित कार्रवाई की मांग। फुलवारी शरीफ में आतंकी गतिविधि पर बोले संजय जायसवाल, देश के खिलाफ चल रही बड़ी साजिश। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों का दावा। कहा, तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। पटना के फुलवारी शरीफ से पीएम मोदी के दौरे में गड़बड़ी फैलाने की थी साजिश। एक पखवाड़े से दी जा रही थी ट्रेनिंग। 6 से 7 जुलाई को संदिग्धों ने की थी बैठक। आईबी के इनपुट पर पुलिस ने की कार्रवाई। पटना के फुलवारी शरीफ में आतंकी गतिविधियों पर मंत्री मदन सहनी का बड़ा बयान। कहा, वारदात से पहले गिरफ्तारी बड़ी बात। प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत। पटना में आतंकी गतिविधियों के खुलासे पर पूर्व राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह का बड़ा बयान। कहा, अल्पसंख्यक वोट की राजनीति से आतंकियों का मनोबल बढ़ा। पटना एसएसपी को जारी नोटिस को बीजेपी प्रवक्ता ने बताया सही। संजय टाइगर ने कार्रवाई की मांग की। मुंगेर में कांवरियों को सुविधा के लिए प्रशासन मुस्तैद। कांवरिया पथ पर 13 अस्थायी हॉस्पिटल बनकर तैयार।
नवादा देवघर रोड पर की गई कांवरिया शिविर की शुरुआत। एमएलसी अशोक यादव और सदर एसडीएम ने किया उद्घाटन। शिविर में लोगों को खाना, मेडिकल सुविधा और रहने की निःशुल्क व्यवस्था। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही सुल्तानगंज से बाबा बैजनाथ तक की यात्रा शुरू। समस्तीपुर के रामसकल महतो ने 20 साल में 74 बार डाक बम बन पहुंचे बाबा दरबार। सासाराम के चुनारी के मलहीपुर गांव में रात्रि विश्राम कैंप का आयोजन। डीएम ने रात भर गांव में रहकर लोगों की सुनी समस्याएं। भोजपुर में अपना पांव पसार रहा कोरोना। बरहरा के 5 स्कूली छात्राएं कोविड पॉजिटिव। सदर अस्पताल में कोविड को लेकर खास इंतजाम। रोहतास के डेहरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर लूटपाट के दौरान घायल ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को पुलिस ने किया सम्मानित। 2 अपराधियों को भी किया गया गिरफ्तार। मुंगेर में जन औषधि केंद्र की स्थिति दयनीय। 2.5 साल पहले खुले इस केंद्र को अब तक नहीं उपलब्ध कराया गया स्टॉक पॉइंट। पूरी दवाइयां मिलना मुश्किल। जहानाबाद में सदर अस्पताल के भवन की हालत जर्जर। जान जोखिम में डालकर अस्पताल के कर्मचारी कर रहे काम। शेखपुरा में बारिश नहीं होने से संकट में मछली पालक। बारिश नहीं होने के कारण सूखने लगा तालाब। मछली पालकों को हो रहा आर्थिक नुकसान। मुजफ्फरपुर में इंग्लिश लर्निंग स्टेप से जुड़ी किताब लेकर स्टेप का विमोचन। छात्रों के लिए अंग्रेजी सीखना होगा आसान। हजारीबाग के बड़का गांव में बंजर जमीन में आम की बागवानी कर लाखों का मुनाफा कमा रहे किसान आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने सुधीर। जामताड़ा में साइबर अपराधियों का शिकार बने रिटायर्ड डॉक्टर। पुलिस की कार्रवाई में 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 3.25 लाख का लगाया था चूना। रामगढ़ में पतरातू सीओ ने स्पंज आयरन फैक्ट्री से निकाले 4 अवैध चारकोल लदे हाईवा को किया गया जब्त। रेलवे साइडिंग के कोयले में चारकोल मिलाने का चल रहा था धंधा। बोकारो में बीजेपी की ओर से कांग्रेस नेताओं का पुतला दहन। द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी पर जताया गया विरोध। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। रामगढ़ में पतरातू प्रखंड के कड्रू पहुंचे हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा। 100 ग्रामीणों के बीच किया गया सामग्री का वितरण। लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर। मधुबनी कोर्ट ने अपहरण मामले में 2 दोषियों को सुनाया उम्र कैद। 2020 में सड़क निर्माण कंपनी के सुपरवाइजर को किया था अगवा। गिरिडीह में स्टेशन रोड में एकेडमी स्कूल के सामने मोटर पार्ट्स की दुकान में लगी आग। सारा सामान जलकर राख। सामाजिक तत्वों पर आग लगाने का शक। सिमडेगा के कोलेबेरा थाना क्षेत्र में पेंट लदा ट्रक तालाब में पलटा। कोलकाता से पुणे जा रहा था ट्रक। संतुलन बिगड़ने की वजह से हुआ हादसा। रामगढ़ की वेस्ट बोकारो पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 10 सदस्यों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 11 बाइक भी बरामद। डीजीपी एसके सिंघल ने बेगूसराय में पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। एसपी के साथ जिले भर के थानाध्यक्ष रहे मौजूद। डीजीपी ने अधिकारियों को दिए कई निर्देश। पटना के राजीव नगर में एक घर में लगी भीषण आग। इलाके में थोड़ी देर के लिए मची रही अफरा तफरी। पटना की सड़कों पर ट्रांसजेंडरों ने किया बिहार प्राइड परेड। अपने लिए की सम्मान की मांग। सीतामढ़ी में मंत्री नीरज बबलू ने किया अस्पताल का उद्घाटन। जनसंख्या नियंत्रण को बताया जरूरी। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में महिला प्रकोष्ठ की बैठक। महिला संगठन के मजबूती पर हुई चर्चा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा रहे मौजूद। मुजफ्फरपुर में कोविड संक्रमण का बढ़ा खतरा। 42 कोरोना संक्रमित हुए ट्रेसलेस। मुंगेर में विधायक राजीव कुमार ने श्रावणी मेले का किया उद्घाटन। कांवरियों की सुविधा के दिए निर्देश। साइकिल बिहार भ्रमण के पर निकली अपर्णा सिंह पहुंची सीवान। महिला सशक्तिकरण को दे रही बढ़ावा। खगड़िया में रुपेश और मुकेश दोनों भाइयों ने बढ़ाया मान। दारोगा की परीक्षा पास कर पिता का सपना किया पूरा। पाकुड़ में महिला और बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने 20 सूत्री कार्यालय का किया उद्घाटन। आंदोलन पर बैठी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने की मुलाकात। मांगों पर विचार का दिया भरोसा। हावड़ा डिवीजन के डीआरएम ने पाकुड़ रेलवे स्टेशन और रेलवे साइडिंग का किया निरीक्षण। काम में लापरवाही नहीं बरतने के दिए निर्देश। रामगढ़ में नए एसपी के रूप में पीयूष पांडे ने संभाला पदभार। क्राइम कंट्रोल को बताया पहली प्राथमिकता। लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने पर दिया जोर। देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने बुलेट पर सवार होकर कांवरिया रूट लाइन का किया निरीक्षण। कई अधिकारी और जवान भी थे साथ। प्रशासन की तैयारियों का लिया जायजा। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक रेस्टोरेंट में लगी आग। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गढ़वाल में लगातार हो रहा तेज बारिश। जल विद्युत परियोजना बांध से छोड़ा गया पानी। अलकनंदा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को किया गया अलर्ट।
उत्तरकाशी के गंगोत्री में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा तेजी से। गंगोत्री धाम का मुख्य रास्ता में हो रहा कटाव, दीवार का निचला हिस्सा हो गया खोखला। मुंबई का पानी सप्लाई करने वाली 7 झीलों में से तानसा झील हुई ओवरफ्लो। झील में 38 गेटों में से 9 गेट को खोला गया। भारी बारिश की वजह से झील हुई ओवरफ्लो। मध्य प्रदेश के बैतूल में तेज बारिश के बाद हाईवे पर खतरा, कई जगहों पर हो रहा मिट्टी का तेज कटाव। वाराणसी के शिवाला घाट पर बड़ा नाव हादसा टला। अचानक नाव पर भरने लगा तेजी से पानी, दूसरा नाव लगाकर किया गया लोगों का रेस्क्यू। आगरा में एक स्ट्रीट डॉग का वीडियो हो रहा वायरल। स्ट्रीट डॉग फिल्मी अंदाज में रिक्शा के ऊपर खड़े होकर कर रहा सवारी। तेज स्पीड होने के बाद भी रिक्शा पर अपनी पकड़ बनाए रखा डॉगी। कई लोग रास्ते में बनाते रहे वीडियो। डॉगी का अंदाज देख लोग हैरान। यूपी के आजमगढ़ जिले में मुस्लिम युवती ने हिंदू प्रेमी से की शादी। दोनों ने मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से की शादी। प्रेमी के परिजन शादी से खुश। आजमगढ़ में समझाने के बाद भी नहीं समझी युवती। हिंदू प्रेमी से शादी करने के लिए अड़ी रही जिद पर। 2 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग।